आज मैं आपके लिए एमएस एक्सेल के अंदर न्यू और एक ख़ास वीडियो लेकर आया हूं। जब भी आप एमएस एक्सेल के अंदर आधार नंबर, अकाउंट नंबर एंटर करते हैं तो आपने देखा होगा कई बार वो आपके सेल में आपको दिखाई नहीं देता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन प्रॉब्लम्स को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे आज हम सीखेंगे। सबसे पहला मेरे पास जो पॉइंट है, यदि आप किसी सेल में 10 से लेकर 11 डिजिट तक नंबर एंटर करते हैं तो आपको नंबर सेल में दिखाई देगा। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर एक कॉलम है और यहाँ पे मुझे इस कॉलम में मोबाइल नंबर एंटर करने की आवश्यकता है। तो मैं क्या करूँगा 8059979780 और जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपका जो नंबर है वो आपके सेल के अंदर आपको वो दिखाई देने लगता है। वो आपको पूरा नंबर जो आपने डिजिट एंटर किए हैं 10 डिजिट्स, वो आपको यहाँ पे पूरी डिजिट्स आपको दिखाई देती हैं। क्योंकि जब भी आप किसी भी सेल के अंदर 10 से लेके 11 डिजिट्स का आईडी नंबर है या आपका मोबाइल नंबर है तो वो आपके सेल में आपको वो विजिबल होगा। और यदि आप यहाँ पर मेरे पास एक आईडी नंबर है जो कि 11 डिजिट्स का है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर अपना आईडी जो नंबर है उसे मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और जो कि 11 डिजिट का है। तो देखिए सेल में जो 11 डिजिट का जो नंबर है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देता है। परंतु जब आप क्या करते हैं, जैसे ही आपको यहाँ पर आधार नंबर एंटर करने की आवश्यकता है अपने इस कॉलम के अंदर, तो यहाँ पर आप आधार नंबर आप जैसे ही एंटर करेंगे 12 डिजिट का तो आपके सेल के अंदर वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो सेकंड पॉइंट अभी हम रीड करते हैं। यदि आप किसी सेल में 12 या उससे ऊपर नंबर एंटर करते हैं तो वह नंबर आपको साइंटिफिक फॉर्मेट में दिखाई देगा। अब देखिए मुझे यहाँ पर आधार नंबर को एंटर करना है जो कि मेरा 12 डिजिट का है और जैसे ही मैं इस नंबर को एंटर करूँगा तो आप देखेंगे ये नंबर आपको कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में ये नंबर हमें दिखाई देगा। अब मैं यदि इसका प्रिंट भी निकालूंगा तो ये एज इट इज़ प्रिंट में भी जो है इसका प्रीव्यू मुझे दिखाई देगा और ये सेम पेज पर हमारा जो है वो प्रिंट निकल कर आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो नंबर है वो इस सेल के अंदर हमें पूरा का पूरा नंबर जो है वो हमें दिखाई दे। तो किस तरीके से फिर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्सेल के अंदर 11 डिजिट तक तो नंबर आपका सेल में दिखाई देगा, परंतु उससे ऊपर आप नंबर एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब 12 डिजिट के नंबर को दिखाने के लिए क्या करना है आपको, मैं इस रेंज को दोबारा से कर लेता हूँ सेलेक्ट और कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा कीबोर्ड से और आपके सामने यहाँ पर फॉर्मेट सेल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सबसे लास्ट में कैटेगरी में जो ऑप्शन दे रखा है कस्टम पे आपको आना है और जर्नल को आपको यहाँ से क्या करना है, बैक स्पेस की से उसको हटा देना है और शिफ्ट के साथ आपको एक हैज प्रेस करना है और मैं ओके पर क्लिक करूँगा। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर फिर से अपना जो आधार नंबर उसे मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं आपका जो नंबर है वो आपके सेल में विजिबल हो रहा है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पर आपका आधार नंबर है आप उसे इस तरीके से आसानी से विजिबल करा सकते हैं अपने सेल के अंदर। वहाँ पर क्या करना होगा, आपको कस्टम में जाके एक हैज आपको प्रेस करना होगा। तीसरा जो पॉइंट है, एक्सेल में एक सेल की नंबर रेंज 15 डिजिट तक होती है, उससे बड़ा नंबर एंटर करते हैं तो बाकी नंबर 0 में बदल जाते हैं। मान के चलिए मेरे पास यहाँ पे जो ये कॉलम जो है वो अकाउंट्स नंबर का है और अकाउंट नंबर हमारे मान के चलिए वो 15 डिजिट का है। अब देखिए यहाँ पर मैं अकाउंट नंबर इसमें एंटर कर देता हूँ और मैंने ओके पर क्लिक किया तो आप देखेंगे आपका जो अकाउंट नंबर है वो 15 डिजिट का है, वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, क्योंकि जो हैज है वो 15 डिजिट
अगर आपके नंबर की रेंज है तो आपको विजिबल करा देगा। यदि आपने क्या किया, यहाँ पर एक नंबर और इसमें मैंने डबल क्लिक किया माउस के द्वारा और यहाँ पर मैंने 2 टाइप किया, तो आप देखेंगे जो आपका जो 16वां जो डिजिट है वो ऑटोमेटिकली 0 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि MS एक्सेल की जो कैलकुलेशन जो कर सकता है सिर्फ वो 15 डिजिट तक ही नंबर की कैलकुलेशन कर सकता है। उसके बाद ये कैलकुलेशन को नहीं कर सकता। जो इससे बड़ी कैलकुलेशन होती हैं वो सुपर कंप्यूटर के द्वारा की जाती हैं। तो आप जैसे यहाँ पे 15 डिजिट से ऊपर नंबर एंटर करते हैं तो बाकी वो ऑटोमेटिकली 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, चाहे आप मल्टीप्लाई करें, चाहे आप सम निकालें, चाहे आप उनको गुना करें। तो इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ 15 डिजिट तक के नंबर ही आपको दिखाई देंगे। और देखिए अगला जो उसमें हिंट है वो ये है कि 15 नंबर को दिखाने के लिए हैज का प्रयोग किया जाता है। वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि किस तरीके से यदि आपके पास जो नंबर है वो 12 डिजिट का हो, 13 डिजिट का हो, आपका 14 डिजिट का हो, 15 डिजिट तक के नंबर को आप अपने एक्सेल सेल में उसको आसानी से विजिबल करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर सेल की जो नंबर रेंज जो उसकी डिजिट की जो फिक्स है वो क्या है, यहाँ पर वो 15 डिजिट तक ही नंबर आप यहाँ पे विजिबल करा सकते हैं। जब उससे बड़ा कोई नंबर है और आप उसको विजिबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, क्योंकि यहाँ तक तो हम हैज के द्वारा अपने 15 जो डिजिट्स हैं उनको हम शो करा देंगे, पर उससे भी कोई बड़ा नंबर है, अकाउंट नंबर है, उसको हम कैसे विजिबल कराएंगे। उसके लिए देखिए अगला जो कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना होगा, मैं एक बार नीचे से इस रेंज को कर रहा हूँ सेलेक्ट, कीबोर्ड से Ctrl+1 क्लिक करना है आपको। यहाँ पर एक साइंटिफिक के नीचे एक आपको कैटेगरी में ऑप्शन दिखाई देगा टेक्स्ट का, आपको उसको कर लेना है सेलेक्ट और मैं ओके पर करूँगा क्लिक। मान के चलिए मेरे पास जो नंबर डिजिट की रेंज है वो 16 डिजिट का है या 17 डिजिट का है। मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो यहाँ पर जो आपका नंबर है वो यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगा। परंतु आप देखेंगे साथ ही लेफ्ट साइड में टॉप में यहाँ पर एक ग्रीन एरर आपको दिखाई देगा, क्योंकि हमने नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है। जब आपके पास अकाउंट नंबर 15 डिजिट तक है तो आप आसानी से कस्टम में जाके हैज प्रेस कर देंगे तो आपका नंबर विजिबल हो जाएगा। जब उससे बड़ा नंबर है तो उसको हमें विजिबल कराने के लिए उसके लिए हमें उस रेंज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा, ताकि हम कितना भी बड़ा नंबर लें उसे हम आसानी से विजिबल करा पाएँ। आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक एरर दिखाई दे रहा है। जब मैं Ctrl+P करूँगा कीबोर्ड से तो आपको वहाँ पर ये जो एरर है वहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब आप एक्सेल सीट पर काम कर रहे होते हैं तो ये आपको इंडिकेट करता है कि आप एक बार चेक कर लें, सजेशन देता है कि आपने कहीं नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट तो नहीं कर दिया। मुझे सिर्फ नंबर को विजिबल कराना है तो मैंने क्या करा, उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है, परंतु इसकी हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, बस इससे हम ओनली रिपोर्ट ही बना सकते हैं। तो आपके पास ये दूसरा तरीका होगा टेक्स्ट ऑप्शन का प्रयोग करके। अब देखिए दोस्तों अगला जो स्टेप है वो आधार नंबर के लिए है, वो टेक्स्ट ऑप्शन का ही प्रयोग करके दोबारा से मैं क्या करूँगा, इस रेंज को कर लूँगा सेलेक्ट, Ctrl+1 प्रेस करेंगे और मैं टेक्स्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा और ओके पर क्लिक करूँगा। आपके पास दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें अपने आधार नंबर को, तो आप उसे आसानी से अपने सेल के अंदर आप उसे विजिबल करा पाएंगे। वो कितना भी बड़ा क्यों नंबर हो आपके पास, आप उसे आसानी से जो है वो आप विजिबल करा सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास होता है जब हमारे पास 15 डिजिट से ज़्यादा का नंबर होता है तो उसको सेल में दिखाने के लिए टेक्स्ट या एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। टेक्स्ट ऑप्शन आपको मैंने अभी समझाया कि किस तरीके से आप अपने नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आप उसे विजिबल करा सकते हैं, आप उसे
नंबर्स, बड़े से बड़े नंबर को आप अपने सेल में दिखा सकते हैं। इसी का दूसरा तरीका होता है कि टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप कीबोर्ड से एपोस्ट्रॉफी प्रेस करेंगे और जैसे मैं यहाँ पे नंबर एंटर करूँगा तो ये भी क्या करेगा, आपके नंबर को एज ए टेक्स्ट कन्वर्ट कर देगा। जब आपका नंबर 12 डिजिट का हो, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और जब बड़ा नंबर हो तो आप इस टेक्स्ट ऑप्शन का प्रयोग करके आसानी से अपने नंबर को आप यहाँ पे ऐसे एज ए टेक्स्ट कन्वर्ट करके आप उसे विजिबल करा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा जब मैंने यहाँ पे हैज का प्रयोग किया तो 15 नंबर तक तो वैसे ही हमें विजिबल हो जाते हैं। जब आप का नंबर 15 डिजिट से ज़्यादा का है तो उसके लिए आपको यहाँ पे या तो आप एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे या फिर आप टेक्स्ट ऑप्शन का प्रयोग करके बड़े से बड़े नंबर को आप अपने कॉलम के अंदर उसे आप दिखा सकते हैं। अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है चेक नंबर। चेक नंबर में क्या होता है, कई बार हमें चेक नंबर में 0 लगाना होता है। अब 0 अप्लाई करने के हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं इस रेंज को कर लेता हूँ सेलेक्ट और कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करूँगा, फॉर्मेट सेल ऑप्शन पे आएंगे, उसके बाद मैं कस्टम पे क्लिक कर देता हूँ। टाइप के अंदर जर्नल को आप यहाँ से बैक स्पेस की से इसको आप हटा देंगे। तो चेक नंबर होता है आपका वो 6 डिजिट का होता है। मैं यहाँ पे 6 0 प्रेस कर देता हूँ और मैं ओके पर क्लिक करूँगा। जैसे मान के चलिए मेरे पास 4 नंबर हैं चेक के अंदर और 2 0 हैं आगे, तो मैं जैसे एंटर करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसमें 0 एडजस्ट हो जाती है। यदि आपका चेक नंबर 6 डिजिट का है तो उसमें कोई भी 0 नहीं लगेगी उससे पहले, क्योंकि उसमें 6 डिजिट्स पूरे हो गए हैं जो हमने नंबर एंटर किए हैं। और मेरे पास चेक नंबर है 23, तो आप देखेंगे उसमें ऑटोमेटिकली आपके चेक के आगे यहाँ पर 0 लग जाता है। दूसरा तरीका है कि आप किसी भी नंबर से पहले 0 लगाने के लिए मैं फिर से Ctrl+1 पे क्लिक करूँगा, टेक्स्ट ऑप्शन पे आऊँगा और ओके पर मैं क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पर आप आसानी से अपने नंबर से पहले आप 0 ऐड कर सकते हैं, परंतु जो आपका नंबर है वो एज ए टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि एक्सेल के अंदर जब भी आप नंबर एंटर करते हैं उसकी पहचान ये है, जब मैंने यहाँ पे नंबर एंटर किया था तो राइट साइड में आ गया, परंतु यहाँ पर भी आपको इस तरीके से ग्रीन कलर के एरर दिखाई देंगे, वो लेफ्ट साइड में आपका डेटा हो। तो यहाँ पर जो आपका डेटा है वो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा, यानी कि ये एज ए टेक्स्ट काम करता है। दूसरा जो तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर से पहले 0 ऐड करने के लिए आप सिंगल एपोस्ट्रॉफी का भी प्रयोग कर सकते हैं और यहाँ पे जितनी 0 आपको लगानी है आप यहाँ पे आसानी से ऐड कर सकते हैं। अगला जो हमारे पास 5th नंबर कंसेप्ट है, स्पेस बार का प्रयोग करके हम 12 या 15 डिजिट से बड़ा नंबर को हम दिखा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें कोई फॉर्मेटिंग की यहाँ आवश्यकता नहीं होगी, ना ही वहाँ पे मैं हैज प्रेस करूँगा और ना ही वहाँ पे मैं उसे एज ए टेक्स्ट में कन्वर्ट करूँगा। दुनिया का ये सबसे आसान और सिंपल मेथड हमारे पास है। जैसे अभी मैं आपको डेबिट कार्ड नंबर आपका 16 डिजिट का होता है, तो देखिए मैं क्या करूँगा, 4 नंबर मैंने प्रेस की, फिर मैंने कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस किया, फिर से मैंने 4 डिजिट एंटर की, फिर स्पेस बार की प्रेस की। तो इस तरीके से स्पेस बार की का प्रयोग करके विदाउट कोई फॉर्मेटिंग करे बगैर मैं बड़े से बड़े नंबर को आसानी से अपने सेल के अंदर उसे मैं विजिबल करा दूंगा। मेरे पास 4-4 के मैं पेयर बना दूंगा और उसके बाद हमें कीबोर्ड से स्पेस बार की प्रेस करनी है और फिर से मैं 4 डिजिट एंटर करूंगा, फिर स्पेस बार की प्रेस करूंगा। तो इस तरीके से आप बड़े से बड़ा नंबर को आसानी से एक्सेल सेल में उसको जो आपकी डिजिट्स हैं आप उन्हें आसानी से दिखा सकते हैं, परंतु आप इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्योंकि अब ये एज ए टेक्स्ट
कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि इसमें मैंने बीच में स्पेस बार अप्लाई कर दिया है। और इसी तरीके से आपके पास यदि कोई अकाउंट नंबर है, आधार नंबर है, आप उसको भी यहाँ पे, जैसे मैं आधार नंबर एंटर कर देता हूँ इधर, 4 4 के पेयर में बना दूंगा इधर, तो आप देखेंगे 12 जो डिजिट है यहाँ पर वो एंटर हो चुकी हैं। और यदि आप 0 ऐड करना चाहते हैं किसी भी आधार नंबर से में, तो आप यहाँ पे 4 4 के पेयर बनाएंगे और उसमें स्पेस बार जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपका जो 0 है वो यहाँ पर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे स्पेस बार की का प्रयोग करके भी आसानी से विदाउट एपोस्ट्रॉफी और विदाउट हैज प्रेस किए आप अपने नंबर को आसानी से अपने सेल में उसको विजिबल करा सकते हैं। उसके बाद 6 नंबर का जो पॉइंट है, किसी भी नंबर से पहले आप एक्सेल में 0 नहीं लगा सकते। 0 को लगाने के लिए आपको सिंगल एपोस्ट्रॉफी या टेक्स्ट ऑप्शन का प्रयोग करना होगा। देखिए जनरली मैं यहाँ पर आया और मेरे पास यहाँ पर मोबाइल नंबर है और इसमें यहाँ पे मैं 0 ऐड करता हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आपने देखा यहाँ पर 0 आसानी से आप ऐड नहीं कर सकते। 0 ऐड करने के लिए क्या करना होगा आपको, आप यहाँ पे सिंगल एपोस्ट्रॉफी जो कि एज ए टेक्स्ट कन्वर्ट कर देता है आपके नंबर को, मैं यहाँ पर एक नंबर एंटर कर देता हूँ, मोबाइल नंबर, तो आप देखेंगे वो आसानी से एंटर हो गया है, क्योंकि वो नंबर जो है अब एज ए टेक्स्ट वो कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप मोबाइल नंबर के सामने या मोबाइल नंबर से पहले आप 0 ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंगल एपोस्ट्रॉफी लगाऊंगा और हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास ये आधार नंबर है और यहाँ पे आप आसानी से जो है 0 ऐड कर पाएंगे सिंगल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करके। जैसे आपको मोबाइल नंबर से पहले +91 ऐड करना है, तो आपने देखा होगा जैसे ही आप यहाँ पे +91 ऐड करते हैं तो आपके नंबर से पहले आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि प्लस सिंबल जो है वो यहाँ से हट जाता है। तो आप क्या करेंगे, सिंगल एपोस्ट्रॉफी प्रेस करेंगे और +91 और मैं स्पेस बार की प्रेस करूंगा 8059979780 में जैसे ही एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही मैंने स्पेस बार यूज किया तो यहाँ पे जो आपको ग्रीन एरर दिखाई दे रहा था अब वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। दोस्तों आज की वीडियो में आपने सीखा है कि किस तरीके से जब आप एक्सेल पे काम करते हैं, जब आपके पास आधार नंबर है, अकाउंट नंबर है, डेबिट कार्ड नंबर है, आईडी नंबर है, तो आप उसे किस तरीके से एक्सेल सीट पर आप उसे विजिबल करा सकते हैं। दोस्तों यह जो क्लास है बहुत ही खास थी आज की, क्योंकि इस क्लास में मैंने आपको सिखाया है कि जब आपको नंबर प्रॉब्लम आती है आप उसको किस तरीके से एक्सेल में सॉल्व कर सकते हैं, बड़े से बड़े नंबर को आप किस तरीके से विजिबल करा सकते हैं।